तेहरान में ये हमला हुआ है और ये फिरदौसी इलाका है, बताया जा रहा है वहाँ पर ये हमला हुआ है। इसमें 19 लोग मारे गए हैं। ये जो अभी हमला हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। फिरदौसी स्क्वायर है और जो ये फिरदौसी स्क्वायर है ये सेंट्रल तेहरान का इलाका माना जाता है। इस हमले में 19 लोगों की मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। फिरदौसी स्क्वायर पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। तेहरान में हमले का ये सबसे नया वीडियो, फिरदौसी स्क्वायर पर इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला। इस हमले में 19 लोगों की मौत हुई है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। ये एक बड़ा हमला था जो ईरान पर किया गया, तेहरान पर किया गया है। इजराइल और अमेरिका लगातार तेहरान को दहला रहे हैं और जो हमले हैं, जो संख्या है हमलों की, जो इंटेंसिटी है, जिस गति से हमले हो रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। तेजी से हमला किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी एक बड़ी समस्या रही है। अमेरिका का दावा यह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है जो आतंकवादियों के हाथ में भी जा सकते हैं। इससे यूरोप और अमेरिका को खतरा है, लेकिन यह कैसे तय होगा कि कौन सा परमाणु हथियार किसके लिए खतरा है? अमेरिका ने इससे निपटने के लिए ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे। बावजूद इसके जब वो ईरान को रोक नहीं पाया तो उसने हमला कर दिया। ऐसे में अमेरिकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ दबंगई ही लगती है। दरअसल ताकत, डॉलर और सैन्य ठिकानों के जाल के सहारे अमेरिका दुनिया को अपने नियमों और कानून के हिसाब से चलाना चाहता है, जिन्हें वो अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ भी सके और जरूरत पड़ने पर जोड़ भी सके। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण है कि 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराने का फैसला, 1960-70 के दशक में वियतनाम में लंबा युद्ध, 2001 के बाद अफगानिस्तान में 2 दशक की सैन्य मौजूदगी, 2003 में इराक पर हमले का विवादित फैसला और 2011 में लीबिया में सत्ता परिवर्तन की कार्रवाई। इन सभी को अमेरिका ने कभी सुरक्षा, कभी लोकतंत्र तो कभी मानवाधिकार के नाम पर उचित ठहराया। लेकिन ये डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि उसकी दबंगई ही थी। ट्रंप कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकी दादागिरी वाले इतिहास का विस्तार करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ अमेरिका दबंगई कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके दोस्त भी अब उस दबंगई में उसका साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में अमेरिका के साथ हैं। उसके लिए हमला करेंगे, हमला रोकने में मदद करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के साथ कौन है? रूस और चीन जैसे देश जो शांति काल में ईरान में दोस्ती की हवा भरते थे, वो कहाँ हैं? आखिर इन लोगों ने ईरान को अकेले क्यों छोड़ दिया है? जब वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती थी तो एक तरफ अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देश होते थे, दूसरी तरफ चीन और रूस ईरान के साथ दिखते थे। अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देश तो युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ हैं ही, लेकिन चीन और रूस सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास कर रहे हैं। चीन ने अमेरिका के हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता पर हमला और उनकी हत्या ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। चीन इसका सख्त विरोध और कड़ी निंदा करता है। रूस ने भी ऐसे ही शब्दों में निंदा की है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अली खामेनी और उनके परिवार के लोगों की मौत मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हत्या है। हालांकि पुतिन ने ईरान की इस हालत के लिए खुद उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। पुतिन ने कहा है कि हमने सुझाव दिया था कि ईरान एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में हमारे साथ मिलकर काम करे, लेकिन उस समय उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और बात वहीं खत्म हो गई। कुल मिलाकर आज की स्थिति यह है कि ईरान अकेला है।